कम्युनिटी डॉग फीडर्स को पुलिस उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा है। 16 जून 2026 को सदर थाने की पुलिस ने स्थानीय डॉग फीडर श्री नवीन वशिष्ठ को झूठी कुत्ता काटने की शिकायत पर 4 घंटे से ज्यादा समय तक अवैध हिरासत में रखा। इस मामले की शिकायत अब आगरा नगर निगम के नगर आयुक्त की अनुपस्थिति में श्रद्धा पांडे सहायक नगर आयुक्त आगरा को ज्ञापन देकर की गई। कैस्पर होम ट्रस्ट की मुख्य ट्रस्टी और आगरा नगर निगम की मानद पशु क्रूरता निवारण अभियान प्रतिनिधि श्रीमती विनीता अरोड़ा ने नगर आयुक्त को लिखे ज्ञापन में बताया कि 100 फूटा चौराहा शमशाबाद रोड निवासी नीरज ने श्री वशिष्ठ के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर सदर थाने ने उन्हें बिना एफआईआर और गिरफ्तारी मेमो के 4 घंटे तक थाने में बैठाए रखा। ज्ञापन में कहा गया है कि AWBI के 26 फरवरी 2015 के परिपत्र और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के अनुसार कुत्ता काटने फीडिंग से जुड़ी शिकायतें पुलिस के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती। ये स्थानीय नगर निगम का विषय है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अवैध हिरासत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और सुप्रीम कोर्ट के DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1997 के फैसले के अनुसार एफआईआर के बिना 4 घंटे की हिरासत गैर कानूनी है। श्रीमती अरोड़ा ने हस्तक्षेप के बाद भी श्री वशिष्ठ को मानसिक उत्पीड़न का शिकार बनाए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यह अकेली घटना नहीं है। जानवरों से नफरत करने वाले लोग पुलिस तंत्र का दुरुपयोग कर फीडर्स को डरा धमका रहे हैं। श्रीमती अरोड़ा ने कहा कि खाना खिलाना पूरी तरह कानूनी है और AWBI ने सभी नगर निकायों को फीडर्स की सुरक्षा का निर्देश दिया है। पुलिस को अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर काम करना चाहिए। उपस्थित रहे नवीन वशिष्ठ, सारिका तिवारी, अमृतपाल सिंह, सरगुन, श्वेता चावला, वंदना दुबे। मेरा नाम विनीता अरोड़ा है और मैं पशु सेवा की एक संस्था चलाती हूँ कैस्पर होम ट्रस्ट नाम से, और पशु क्रूरता के केसेस को भी टैकल करती हूँ। अब एक अजीबोगरीब केसेस आना शुरू हो गए हैं क्योंकि जो काम नगर निगम नहीं करता, गलत अगर कोई शिकायत आती है झूठी, इन सारे जो लोग जो बहुत नफरत करते हैं देसी डॉग से, उनकी झूठी शिकायतें नहीं अटेंड हो रही थी जब, तो उन्होंने पुलिस का सहारा लेना स्टार्ट कर दिया। और जबकि पुलिस की ज्यूरिसडिक्शन में कुत्ते पकड़ना या फीडर्स को सताना, फीडिंग पॉइंट्स बनाना, ये इनका काम नहीं है, ये काम है नगर निगम का। तो ये झूठी शिकायतें करके, और पुलिस से हम ये पूछना चाहते हैं कि आप किस अधिकार से उठाकर लेके जाते हो थाने में नवीन, कल ये नवीन फीडर है ये लड़का, और इसको 4 घंटे इन्होंने सदर थाने में बिठाए रखा। इसका कसूर क्या है कि ये फीडिंग कराता है, और एक झूठी डॉग बाइट की शिकायत दी गई, जबकि डॉग बाइट की शिकायत कहाँ देनी चाहिए? नगर निगम में। तो ये जो पुलिस जो अपने सारे रूल्स की धज्जियां उड़ाकर जो ये काम कर रही है, आज हम एक ज्ञापन देने आए थे नगर आयुक्त को, और नगर आयुक्त सर चाहिए नहीं थे, लेकिन हमारी सहायक नगर आयुक्त को हमने सारी बात बताई पूरी, और हम चाह रहे हैं कि एडवाइजरीज जाएं सारे पुलिस स्टेशन को, ताकि जो भी ये इलीगल और इस तरह के काम कर रहे हैं, और उल्टा पुलिस ही आक्रामक अगर हमारी तरफ हो जाएगी तो फिर हम किसके पास जाएंगे न्याय के लिए। तो आई होप इस ज्ञापन से इनको एडवाइजरीज पुलिस स्टेशन को मिले और हमारे साथ न्याय हो। जी, कैस्पर होम्स की तरफ से श्रीमती विनीता अरोड़ा जी आई थी और कुछ और प्रतिनिधि आए थे विभिन्न कॉलोनीज से। उनका कहना था कि डॉग फीडिंग को लेकर के, जो कॉलोनी के डॉग्स हैं, स्ट्रे नहीं है वो, उनकी फीडिंग को लेकर के कुछ कंप्लेंट्स के आधार पर अननेसेसरी हरास किया जा रहा है, और ये चाहते हैं कि एक एडवाइजरी निगम की तरफ से इशू हो जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय की जो भी गाइडलाइंस है उनका हवाला करके क्या क्षेत्राधिकार होगा, इस तरह के प्रकरणों में कौन कार्यवाही करेगा, वो स्पष्ट किया जाना चाहिए, जिसके संबंध में इनका ज्ञापन मैंने प्राप्त कर दिया। नवीन कुमार वशिष्ठ। किस तरीके का मामला कुछ नहीं, मैं बच्चों को फीडिंग कराता हूँ, डॉग्स को कुछ फीडिंग कराता हूँ। सुबह एक परिवार निकल के जा रहा था जो कि उनको अपनी तरफ से छेड़ रहा था, तो लौट के डॉग्स उनके ऊपर भौंकने लगे और बच्चे उनके गिर गए। इसी बात को लेकर उसने 112 पर कॉल कर दिया। पुलिस वहाँ पर आई और मेरे खिलाफ उसने कानूनी कार्रवाई की। मुझे 11 बजे से 11:30 बजे से लेकर 4 बजे तक, 4:30 बजे तक थाने में रखा गया। मैं पुष्पांजलि बाग कॉलोनी में रहती हूँ और मैं 1 साल से वहाँ पर बच्चों को फीड करा रही हूँ। काफ़ी सारे डॉग्स हैं वहाँ, लेकिन मेरे घर के पास में एक पंकज निमेश करके बंदा है जिसने मुझे 1 साल से परेशान कर रखा है कि आप फीडिंग क्यों कराती हो। और अभी इसने कल मेरे हस्बैंड के खिलाफ उनके नाम लेके FIR करवाई और फिर उनको थाने में बुलाया। तो मेरे बच्चे थाने में गए तो वहाँ पुलिस वालों ने काफ़ी कुछ मतलब अच्छे से भी बात की, लेकिन गंदे तरीके से भी बात की, और फिर वहाँ से ये सॉल्यूशन निकाला कि आप खाना कुछ दूर जाके डालें, लेकिन आप खाना डालें ही ना, ये भी बोला। उसके बाद में जब बच्चों ने खाना का बर्तन दूसरी जगह रख भी दिया तो कॉलोनी के किसी आदमी ने आके उसको फेंक दिया लात मार के। तो मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये नगर निगम मेरा इसमें सपोर्ट करें।
और जिससे कि मैं वहाँ पर फीडिंग पॉइंट बनना है जिससे उनको टाइम पे खाना मिले और एक मुश्त एक जगह बने जहाँ पर वो खाना खा सकें, इसमें कोई ऑब्जेक्शन ना उठा सके कि आप खाना ना डालिए।